हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। प्रॉब्लम्स आपसे दूर हों, बुरे लोग भी आपसे दूर हों। हर एक चीज़ का टाइम होता है। अभी आज मेरे को कई सालों बाद ये चीज़ समझ में आ रही है कि हर एक चीज़ का टाइम होता है और टाइम से वो चीज़ कर लेनी चाहिए। अगर हम फाइट भी किसी से कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं ना, तो वो भी हमें टाइम से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि वक्त निकलने के बाद की गई बहस या झगड़े का कोई मोल नहीं होता और नुकसान हमें ही झेलना पड़ता है। मतलब कभी कभी हमारी चुप्पी ही हमें बेवजह का नुकसान दे जाती है और भारी पड़ जाती है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। शादी के तुरंत बाद से ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी, पर मैं ये समय पे छोड़ रही थी कि एक वक्त आएगा कि मेरा पार्टनर खुद समझ जाएगा इन सब चीज़ों को। वो खुद समझ जाएंगे कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये समझाते समझाते मुझे 18 साल निकल गए। आज 18 साल बाद भी प्रॉब्लम सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि चुप रहते रहते मैं भी इरिटेट हो चुकी हूँ, सहते सहते मैं भी थक चुकी हूँ और आज के टाइम पे मैं भी लड़ने लगी हूँ, अपने हक के लिए लड़ने लगी हूँ। पर शायद यही आवाज़ मैंने शुरुआत में उठाई होती ना, तो मैं तो जो सफ़र कर रही हूँ, मैं जो झेल रही हूँ वो तो झेल ही रही हूँ, पर मेरे साथ मेरा बच्चा नहीं झेलता। काश मैंने ये सब चीज़ पहले की होती। पर मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहती हूँ, खास करके लेडीज़ों से, कि अगर आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है, आपको आपके रिश्ते में इज्जत नहीं दे रहा है, प्यार नहीं दे रहा है, तो और डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट की जा रही है, झगड़ा किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, छोड़ दो उस रिश्ते को। कोई मोल नहीं है उस रिश्ते का। उस रिश्ते में रह के आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। आज नहीं कल वो रिश्ता ख़त्म होगा ही होगा। उस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। जिस रिश्ते में एक तरफा ही निभा रही है, बीवियाँ निभा रही हैं, हस्बैंड ही निभा रहे हैं, आपका पार्टनर समझना ही नहीं चाहता कि उससे गलती क्या हो रही है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, तो ऐसे रिश्ते में ना आप तो सफ़र करते ही करते हैं। आपका बेबी हो जाता है ना, तो वो भी साथ में सफ़र करता है, जैसे कि मेरे बच्चे के साथ हो रहा है इस टाइम पे। मेरे हस्बैंड ने, मैं 4 तारीख को यहाँ पे प्रयागराज में आई हूँ, 4 तारीख को मेरे हस्बैंड ने बेटे को कई चीज़ें ला के दी। मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप वीडियो देखिएगा। कई चीज़ें ला के दी, पर मेरे बच्चे ने उसमें से एक चीज़ भी नहीं खाई, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके फादर जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो तो वो है ही नहीं है, वो उनका नेचर ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे वो ऐसा कर रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो क्यों, किस लिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये रवि तो है ही नहीं है जो यहाँ पे ये दिख रहे हैं सबके सामने, ये यहाँ पे रहते हुए हो रहे हैं, ये है ही नहीं है। वो घर में जस्ट अपोजिट होता है। और फिर हस्बैंड को लगता है कि मेरी बीवी सिखा रही है कि बच्चे को डैडी से नफरत करो। भाई मैंने नहीं सिखाया किसी को। वो जो आप कर रहे हो ना, सबके बोलने से टॉर्चर कर रहे हो मेंटली और फिजिकली, वो देख रहा है कि एक एक चीज़ के लिए मेरे पापा मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। अगर मेरी मम्मी परेशान हो रही तो साथ में बच्चा भी परेशान ही हो रहा, क्योंकि वो मेरे पास रहता है। तो ऐसे में फादर को कहाँ इज्जत मिलेगी बच्चे से। और जो कदम आज मैंने उठाया है ना, ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये चीज़ शायद शादी के तुरंत बाद कर देना चाहिए था, तो आज मेरी लाइफ तो ख़राब हुई, जो हुआ सो हुआ, पर मेरा बच्चा जो झेल रहा है ना, वो नहीं होता। चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। दिमाग तो आया मुझे, मैंने सोचना जो स्टार्ट किया इन सब चीज़ों के लिए। जब मेरी लाइफ अभी आसान नहीं है ना, बहुत कठिन है, हस्बैंड के साथ रहते रहते हैं, तो आगे जो होगा ना, मैंने अपनी माता रानी पे छोड़ दिया है। नवरात्रे चल रहे हैं, जो भी किया, जो भी समझा, जो भी सोचा, जो भी कर रही हूँ, सब उनका नाम लेके छोड़ दे रही हूँ। जो करेंगी ठीक करेंगी, जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा वो करेंगी। जय माता दी।